सीता जी की खोज में हनुमान जी समुद्र के ऊपर से होकर जब लंका जा रहे थे, तभी सिंह का नाम की एक भयानक राक्षसी की दृष्टि उनके ऊपर पड़ी। वह राक्षसी इतनी मायावी थी कि किसी भी प्राणी की छाया को ही पकड़ लेती थी, और जैसे ही किसी प्राणी की छाया को अर्थात परछाई को उसने पकड़ लिया, तो वह प्राणी स्वतः ही उसके पास खिंचा चला आता था। उसके बाद वह राक्षसी उस प्राणी को खा लेती थी। जब हनुमान जी समुद्र के ऊपर उड़ते हुए लंका जा रहे थे, तब दिन का समय था, इसलिए उनकी छाया समुद्र के ऊपर पड़ रही थी। हनुमान जी की छाया देखकर सिंह का नाम वाली राक्षसी ने उस हनुमान जी की छाया को पकड़ लिया और कहने लगी कि बहुत दिनों के बाद आज इतना विशाल जीव उड़ते हुए दिखाई दिया है, अब तो यह मेरा भोजन बनेगा। इतने विशाल प्राणी को खाकर मेरा पेट भर जाएगा, बहुत दिनों तक मुझे भूख भी नहीं लगेगी। ऐसा कहते हुए वह राक्षसी बड़ी प्रसन्न हो रही थी। तभी दूसरी तरफ हनुमान जी, जो बहुत तेजी से आकाश मार्ग से लंका की तरफ उड़ते हुए जा रहे थे, अचानक उनकी गति बहुत धीमी पड़ गई और क्षण भर में ही वह जहां थे वहीं अटके रह गए। हनुमान जी को बड़ा आश्चर्य हुआ और सोच में पड़ गए कि अचानक मुझे किसने पकड़ लिया। जब उन्होंने ऊपर देखा तो कोई नहीं था, दाएं बाएं भी कोई दिखाई नहीं दे रहा था। समुद्र के नीचे दृष्टि डाली तो वहां भी कोई दिखाई नहीं दिया। हनुमान जी को बड़ा अचंभा हुआ कि आखिर मुझे किसने पकड़ लिया है, जबकि चारों दिशाओं में कोई दिखाई भी नहीं दे रहा। तब फिर हनुमान जी ने समुद्र की तरफ देखा तो एक विशाल मुख वाली राक्षसी ने पवन पुत्र की छाया को पकड़ रखा था। जैसे ही उस राक्षसी को देखा, वे समझ गए कि एक बार सुग्रीव ने छायाग्राही अर्थात प्राणियों की छाया को पकड़कर उन्हें खाने वाली राक्षसी के बारे में बताया था। हनुमान जी मन ही मन बोले कि आज मैंने इस राक्षसी को देख भी लिया। अब तो वह राक्षसी हनुमान जी की छाया को पकड़कर हनुमान जी को अपनी तरफ खींचने लगी। उसने अपना विकराल मुंह फैला रखा था। हनुमान जी भी जानबूझकर उसकी तरफ खींचे चले गए और उसके मुंह में घुस गए। फिर तो हनुमान जी ने उसके मुंह के अंदर अपना शरीर बढ़ाना प्रारंभ कर दिया और उछल कूद मचाते हुए उसके मुंह के आंतरिक भाग को विदीर्ण कर डाला। जब वह भयभीत हो मुंह फाड़कर चिल्लाने लगी, तभी हनुमान जी उसके मुंह से बाहर निकल आए। फिर उन्होंने उस राक्षसी को वहीं पर मार डाला। उसके बाद फिर से आकाश मार्ग से होते हुए लंकापुरी की तरफ चले गए। फिर क्या हुआ यह अगले वीडियो में बताएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।